नमस्कार। जब देश ये मान चुका था कि महिलाएं सिर्फ घर चलाने के अंदर सक्षम है, जब प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजनीति के अंदर उतरकर एक महिला प्रधानमंत्री बन के पूरे देश चला के ये बता दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं, जब देश और दुनिया इस बात की दुहाई दे रहा था कि पुलिस के अंदर सिर्फ मर्दों की जरूरत है, महिलाएं वहां पे जरूरत नहीं, जब किरण बेदी ने फर्स्ट आईपीएस महिला बनके पुलिस अधिकारी बनके इस मिथ को तोड़ दिया और बता दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं, जिस प्रकार से देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है उसी प्रकार से बढ़ रही है उनके साथ किए जाने वाले सार्थक प्रयास। इसमें कुछ विरले लोग ही होते हैं जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि देश के अंदर दुनिया के अंदर यौन उत्पीड़न, महिलाओं से भेदभाव, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी मजबूत करने के लिए कई ऐसे कार्य आयोजित किए जाते हैं। मैं आज उपस्थित हूँ नागदा के कमल आर्य गार्डन के अंदर, जहाँ पे अम्बा भवानी सशस्त्र शाला के अंदर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, महिलाओं को ना सिर्फ शस्त्र सिखाए जा रहे जबकि बौद्धिक क्षमता से, कम्युनिकेशन स्किल से, ताकि वे अपने शरीर के माध्यम से लड़ सके, अपने दिमाग के माध्यम से सही लोगों का चयन कर सके और जब आवश्यकता हो तो अपनी जुबान के माध्यम से गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी रखे। किस प्रकार से ये कार्य करते, किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर सशक्त सकती है, आगे हम सीखेंगे। गुरु नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ शस्त्र प्रशिक्षण शाला, माँ अम्बे भवानी शस्त्र प्रशिक्षण शाला। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी और कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से भी महिलाओं को, बालिकाओं को किस प्रकार से सशक्त बनाया जाता है, इसकी एक मुहिम शुरू हुई है कि समाज के अंदर लड़कियों के साथ में जो भेदभाव की भावना होती है, जो हनन की भावना होती है, जो शोषण की भावना होती है, उसे रोका जाए। सामूहिक रूप से ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि शुरुआत से ही महिलाओं को इस प्रकार से मजबूत बना दिया जाए कि कोई उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखे। इसकी शुरुआत किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से मजबूत बनाया जाता है, मैं आज अम्बे भवानी शस्त्र प्रशिक्षण शाला के अंदर उपस्थित हूँ। यहाँ के जो संचालक है, जो यहाँ पे जो सिखाने का काम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जुन जी। क्या क्या नाम है आपका? अर्जुन बागड़ी। कब ऐसा लगा कि हमें ये महिलाओं की स्थिति के अंदर सुधार करने के लिए इस प्रकार के प्रयास करना चाहिए? जिसकी नीयत साफ होती है, भगवान उसके घर बेटी जरूर देता है जी। और मेरी भी एक सौभाग्य से छोटी बहन है जी। वो संघ की शाखाओं में बचपन से मैं भी जाता हूँ और वो भी जाती है जी। और हम दोनों भाई बहन संघ की शाखाओं में जाते जाते ही बड़े हुए। तो जब मैंने उसको देखा कि वो थोड़ा सा हथियार चलाने और इन सब में एक्सपर्ट थोड़ी सी मतलब है, हुई तो नहीं है, वो भी सीख रही है, लेकिन उसको अच्छी रुचि है। तो मैंने सोचा कि ऐसी रुचियों वाली बहनों को
एक एकत्रित करके उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो। हथियार चलाने से लेके क्या होता है कि आज का जो समाज है उसके अंदर बहनों के प्रशिक्षण पे मतलब मोबाइल और इन सब का इतना प्रभाव रहता है कि कोई रील्स बना रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। ठीक है, रील्स आप बनाई है, पर सांस्कृतिक बौद्धिक जानकारियां जो है उसके लिए भी एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे जैसे विद्यालय में अपना शिक्षा प्राप्त करते हैं वैसे सांस्कृतिक चीजों का भी ज्ञान मिल पाए जी। तो उसी को सोचते हुए व्यायामशाला से मैंने संपर्क किया और किशन काका जी, बाबू काका जी और इन सबके सहयोग से कुछ बहनों को शस्त्र सिखाए और उन्हें सभी पहलवानों ने शस्त्र सिखा करके इस कार्यशाला के लिए तैयार किया। और ये कार्यशाला हमने ऐसी सभी बहनों के लिए स्टार्ट की जिनको पूरे प्रतिदिन समय नहीं मिलता है जी। और साप्ताहिक कार्यशाला चालू करके उनको शस्त्र सिखाने के लिए हमने ये प्रयास चालू किया। मान लीजिए कि आपने शस्त्र के माध्यम से तो किसी बालिकाओं को आपने मजबूत कर दिया, लेकिन दिमागी रूप से वो इतनी मजबूत नहीं है, किसी के बहकावे के अंदर अगर आ जाए, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? इसके लिए हमारे यहाँ ये प्रयास किए जाते हैं कि हमारी जो कार्यशाला है वो 2 घंटे की कार्यशाला है जी। 4 से 6 की, तो जिसमें हम 1.5 घंटा तो शारीरिक रूप से उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उसके बाद जो 30 मिनट रहते हैं आखिरी के, उसमें एक सब्जेक्ट ये भी दिया जाता है कि अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों के साथ राष्ट्रीय विषय भी उनको मनोस्थिति में संज्ञान में लाया जाता है ताकि उनको वास्तविक स्थिति जो हमारे राष्ट्र में है, हमारे धर्म के साथ है, हमारी संस्कृति के साथ है, वो सारे विषय उनके संज्ञान में हो और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आना चाहिए, क्या करना चाहिए, या किनका हमें साथ देना चाहिए, या हमें क्या किस बारे में हमें ज्यादा रुचि रखनी चाहिए और किस में नहीं रखनी चाहिए और किन से सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सारी चीजें हम उस 30 मिनट में उनको देने का प्रयास करते हैं। और वैसे ही हम अलग अलग प्रकार के उनको विषय संज्ञान में दिलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे विषय के रूप में महापुरुषों के जीवन चरित्र हो गए, उनको प्रत्येक 3 सप्ताह में एक महापुरुष की बड़ी कहानी उनको सुनाई जाती है। 4 वेदों, अभी जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो 4 वेदों का चल रहा है। 4 वेद अभी बहनें पढ़ चुकी है। उसके बाद गीता, रामायण और अन्य संविधान के बारे में भी हम इस में पढ़ाएंगे आगे। और अभी फिलहाल में संत रविदास जी की जयंती गई तो बहनों को रविदास जी की कहानी इनको याद कराई गई और इनको संज्ञान में रविदास जी के जो हिंदू धर्म के लिए जो उनकी प्रचलित कहानियां हैं, जो उनके किस्से हैं, वो सब उनको बताए गए हैं। उसके बाद में इसके अंदर एक प्रार्थना होती है जब ये आती है बहनें माँ विद्यावासिनी स्तोत्र की। उसके बाद में ऐसे सभी इनको मतलब कृत्य कराए जाते हैं जो बौद्धिक रूप से इनको प्रिपेयर कर सके, मानसिक रूप से इनको तनाव मुक्त और एक अच्छी स्वस्थ दिमाग वाली ऐसी बहन इनको हम बनाना चाहते हैं जो माता अम्बे भवानी की तरह गुणवान और शीलवान हो। जी। कई बार शोषण के खिलाफ महिलाएं आवाज नहीं उठा पाती, कम्युनिकेशन स्किल्स की नहीं रहती है कि किसी को अपनी बात बता पाए, उसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं? उसके लिए इनमें से ही बहनों को जो विषय हम पढ़ाते हैं जी, उन्हें प्रत्येक दूसरे हफ्ते उन सभी बहनों में से एक बहन उठ के वो सारे विषय उनको बौद्धिक के माध्यम से, माने एक स्पीच के माध्यम से वो देती है, जिससे ये देखने में आता है कि उन्हें 100 लोगों के सामने बोलने की जो उनकी हिचकिचाहट रहती है वो समाप्त करने की हम कोशिश करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से वे यहाँ पे सीखती है, क्या उनकी रणनीति रहती है। क्या नाम है आपका? आरुषि अनकिया। कब से आ रहे हैं आप? 16 तारीख से जब से स्टार्ट हुआ है। कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हैं? मैं 3rd में। 3rd में पढ़ते हैं। कहाँ पे रहते हैं? नागदा में। क्या क्या सीख लिया अभी तक आपने? मैंने तलवार चलाना सीखा है, थोड़ा बहुत। तलवार चलाना सिर्फ वहीं पे सिखाते हैं कि या फिर घर पे भी जाके आप प्रैक्टिस करते हैं? घर पे जाके करते हैं ना प्रैक्टिस। घर पे भी जाके। ये कॉपी आपके पास में, क्या करते हो कॉपी से? इसमें जो होमवर्क देते हैं वो लिख के लाते हैं। होमवर्क देते हैं कि क्या होमवर्क देते हैं? छत्रपति शिवाजी के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में और सामवेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं आप? नहीं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक ऋग्वेद होता है। शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा आपने? हाँ। कुछ पता है शिवाजी के बारे में? हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज एक हमारे देश के एक महान योद्धा थे। उन्होंने कम उम्र में ही सिंहगढ़, तोरणगढ़ जैसे किलों पर अधिकार जमा लिया और उनके पिता का नाम शाहजी और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। अच्छा, क्या नाम है आपका? महक राठौर। महक राठौर। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं नागदा में रहती हूँ, ओझा कॉलोनी, गली नंबर 5 में। गली नंबर 5। कौन सी क्लास के अंदर पढ़ते हैं? 5th A के अंदर। मोबाइल भी चलाते हैं या फिर सिर्फ पढ़ाई करते हैं? सब थोड़ा, जैसे कि मेरे मम्मा ने रूटीन बना रखा है मेरा। अच्छा, किस प्रकार से रूटीन है?
जैसे कि डेली, जैसे कि फिर सुबह सुबह स्कूल जाओ, फिर कोचिंग आओ, फिर यहाँ पे शनिवार और रविवार यहाँ पे आती हूँ। फिर यहाँ से जो होमवर्क देते हैं उन सबको अच्छे से प्रिपेयर करते हूँ। प्रिपेयर के बाद वहाँ स्कूल की पढ़ाई करती हूँ। स्कूल की पढ़ाई के बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है संडे के दिन, तो थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ, पर मोबाइल नहीं देखती हूँ। कौन सा होमवर्क प्रिपेयर करा अभी आपने? अभी हमको ऋग्वेद और छत्रपति शिवाजी जैसे और बहुत सारे यजुर्वेद भी दिया है, सामवेद भी दिया है, अथर्ववेद भी दिया है। शिवाजी के बारे में पढ़ा है आपने? हाँ, क्या था उनकी माता का नाम? उनकी माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई था। कौन सा युद्ध लड़ा था शिवाजी ने? छापा मार युद्ध लड़ा था। बहुत बढ़िया। क्या नाम है गुड़िया आपका? लविष्का गिरी। नविष्का गिरी। कहाँ पे रहते हैं आप? हम नागदा में। नागदा में रहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट। यहाँ पे आप आते हैं हमेशा सीखने के लिए? हाँ। अच्छा सिखाया जाता है? हाँ। अच्छा, क्या सीखा अभी आपने? हमने अभी तलवार सीखी है। तलवार चलाना सीखी है। सीख लेते हैं अच्छे से? अच्छा, कि क्या करेंगे तलवार सीख के आगे? चलाएंगे आगे कहीं पे? किससे मजबूत बनेंगे? अच्छा, आती है आपको कोई कविता वगैरह? कविता वगैरह नहीं आती उसके अंदर? शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा आपने? शिवाजी में है ना? क्या क्या नाम था शिवाजी का पूरा? छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज महाराज। के शादी भी हो चुकी है। किस प्रकार से देखते हैं कि महिलाओं को ये सारी चीजें आना जरूरी है? किस प्रकार से ससुराल के अंदर या क्या प्रकार से क्या चीजें रहती है? मैं एक विशेष शिक्षिका और मनोविज्ञानी हूँ जी। और काफी वर्षों से मैं बाहर काम कर रही हूँ। मैंने महिलाओं की और बालिकाओं की स्थिति देखी है जी। उन्होंने शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत होना चाहिए। विद्यालय में हमें कई सारी जानकारी मिलती है, लेकिन बच्चियाँ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होती है। तो मैं खुद सुबह से लेकर शाम तक बच्चियों के साथ रहती हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि बच्चा शारीरिक और बौद्धिक दोनों रूप से सक्षम हो, इसलिए प्रथम प्रयास मैं ही कर रही हूँ। मैं सीखूंगी, उसके बाद मुझसे जुड़ी जितनी लड़कियां हैं मैं उन्हें भी प्रेरित करूंगी, ताकि समाज में बच्चियां अपना भी स्थान बना सके और कभी भी भविष्य में कोई परेशानी आए तो वो उसका मजबूती से सामना कर सके। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जितनी भी तमाम लड़कियां हैं सबने चुन्नियां बांध रखी है कि क्या क्या तर्क है इसके पीछे? ये जो हमारी यहाँ पे बहनें हैं इनके लिए एक अनुशासन है जी। कि क्लास में अगर आप आ रहे हो जी। और जो शस्त्र और बौद्धिक और धर्म विचार हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो एक अनुशासित तरीके से आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारी बहनों को जैसे कि तिलक वगैरह और चुन्नी वगैरह ये विशेष रूप से अनुशासन यहाँ पर दिया गया है। विशेष रूप से ड्रेस कोड के अंदर शामिल हाँ, किया ये गया ड्रेस है। कोड है। हाँ। अच्छा, समाज में किस प्रकार से देखती है लड़कियों को? क्या किस चीज की आवश्यकता है? लड़कियों को सबसे ज्यादा कहाँ उत्पीड़न जैसी अभी चीजें? जिस तरीके से जो उत्पीड़न मैं लव जिहाद के ऊपर ही बात करूंगी, जी। जो हमारी हिंदू धर्म की बहन बेटियों के साथ में चल रहे हैं, तो लड़कियों के अंदर ये हिचकिचाहट है कि अगर वो शारीरिक रूप से तैयार भी है तो वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है। जैसे कि उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, अपने वेदों का ज्ञान नहीं है। धर्म में अगर किसी भी भगवान का नाम उठाकर पूछ लो तो आधे से ज्यादा ऐसी लड़कियों की मानसिकता है कि वो बता नहीं पाती। उससे क्या होता है कि दूसरे धर्म के ऊपर उनकी मानसिकता पर हैवी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब अपने धर्म के बारे में नहीं बताए तो दूसरे तो उन पर हैवी होंगे। तो यहाँ पर जो लड़कियों को शस्त्र परीक्षण दिया जा रहा है उसके साथ में जो धर्म की जो चर्चा हो रही है तो वो काफी अच्छा है और नागदा नगर के लिए बहुत अच्छी सौगात है और काफी हमारी जो बहनें यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी हैं। जी, तो काफी अच्छी बात है बहनों के लिए। कई रिपोर्ट ये बताती है कि शोषण इसके लिए होता है कि लड़कियां जो रहती है वो बहकावे में आ जाती है। किस प्रकार से बहकावे के अंदर नहीं आना चाहिए लड़कियों को? लड़कियां बहकावे में आती है, जैसा अभी मैंने पहले कहा, क्योंकि उन्हें अपने धर्म के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं। जी। अगर उन्हें अपने धर्म और अपने हिंदू और सनातन धर्म के ऊपर अगर उन्हें गर्व होगा तो वो किसी दूसरे धर्म की तरफ देखेगी भी नहीं और ना ही बहकावे में आएगी। जी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज के क्या समझते हैं आप? क्या समाज के ये अंदर? देखो संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं लव मैरिज में मानती नहीं हूँ। अगर आप संस्कारों वाली है और हिंदू धर्म तो यही कहता है कि जो अपने माता पिता है वो बेटियों के लिए गलत नहीं करेंगे। तो आप अगर माता पिता के कहनो, क्योंकि लव मैरिज वाली जितनी भी बहनें अगर उनके साथ में देखा है तो कहीं ना कहीं वही होता है कि सर पर हाथ देकर ही रोना पड़ता है उनको और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी करनी पर पछतावा होता है। तो अगर संस्कारों वाली लड़की होगी तो वो लव मैरिज में तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी। माता पिता की अनुमति से ही वो विवाह करे तो ज्यादा अच्छा है बहनों के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। महात्मा गांधी। जो वर्तमान समय में उपलब्ध है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले स्त्रोत की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। मेरी माँ को इन्हें दे देना कि आपके बेटे ने दिए। तो उनने क्या किया कि स्नान कर लिया और वो चप्पल दूर से ही रख दी
कि ये वो रविदास जी ने दिए, अगर आप सही में होते हो तो नहीं पता, हम तो नाके जाते हैं, पर ये रख लेना। तो माता जी तो सही में वो पदवेश ले लिए। तो फिर क्या हुआ, माता जी ने उसके बदले एक कंगन, एक हाथ निकला और एक कंगन दिया कि ये मेरे बेटे रविदास जी को दे देना, रविदास जी को दे देना। तो जो महाराज जी थे उनके मन में लालच आ गया कि भाई ये कंगन जो है ये तो सोने का है, इसको मैं राजा को देके मतलब प्रसन्नता करवाऊंगा। तो ये कंगन जब वो राजा के पास लेके गए तो राजा की पत्नी को कंगन पसंद आ गया। राजा की पत्नी को पसंद आ गया तो पत्नी ने बोला कि मुझे एक और कंगन चाहिए। ध्यान धरे प्रभु को जपति हो, सीताहु सेवक कष्ट करो तब, अष्टभुजा बल दे लड़ती हो, सिंह चढ़े सिर छत्र विराजत, लाल ध्वजा रण में फिरती हो, मोही पुकारत